नमस्कार दोस्तों। अच्छा फिर कभी का 19वां भाग। आस्था आगे की कहानी सुना रही है। यूनिवर्सिटी ने 2 क्लबों की स्थापना की थी, टाइगर्स और टेम्पटेशन। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि ये दोनों संस्थाएं किस बात के लिए गठित की गई हैं। मित्रों के कहने और सुनैना और रानी की उपस्थिति के कारण मैं दोनों की ही सदस्य बन गई। बाद में पता चला टाइगर्स राजनीतिक क्लब था जबकि टेम्पटेशन सांस्कृतिक क्लब था। मैं हॉस्टल के मित्रों के साथ टाइगर्स की मीटिंग में पहुंची थी। छात्र संघ के नेताओं ने अपनी जीत की खुशी में विश्वविद्यालय के सम्मेलन कक्ष में दिन के खाने का इंतजाम किया था। विनीत को पता था कि मैं टेम्पटेशन की सदस्य हूँ, अर्थात कुछ सांस्कृतिक रुचि रखती हूँ। मैंने टाइगर्स भी ज्वाइन कर लिया है। यह बात या तो उसे पता नहीं थी या मैंने बताया नहीं था, याद नहीं। उस मीटिंग में विनीत भी अपने दोस्तों के साथ पहुंचा हुआ था। मुझे देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया और बोला, तुम यहां भी आस्था? उसके पास अपने दोस्तों से अलग होकर मेरे पास आने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मुझे यह निरंतर अनुभव हो रहा था कि कुछ है जो विनीत को अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम दोनों तो साथ साथ रह नहीं सकते थे। भीड़ वाली जगह थी, इसलिए मेरी निगाहें बराबर उसका अनुसरण कर रही थीं। आज पहली बार मैंने देखा कि टाइगर्स से निकलने के बाद वह अंजू के साथ आगे आगे चला जा रहा है। मुझे पीछे छोड़ दिया। पीछे से मैं भी सबके साथ चली जा रही थी, एकदम बेजान, अजनबी, जैसे किसी बात से कोई सरोकार न हो। मुझे साहस भी न था कि विनीत से बात कर सकूं। चलते चलते अंजू और विनीत ने एक दूसरे का मफलर बदल लिया। अंजू का मफलर बेहद लंबा था जबकि विनीत का बेहद छोटा। मफलर जो अंजू से विनीत ने लिया था आज भी कहीं मेरे पास पड़ा है, लेकिन यह बात उस समय मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। हॉस्टल पहुंचते ही मैंने विनीत को फोन किया। हेलो। मैं चुप थी। हेलो। मैं फिर चुप। चुप क्यों हो आस्था? क्या बोलूं? मफलर क्यों बदला तुमने? मैं आहत थी। मेरी आवाज में साफ दिखाई दे रहा था। तुम वहां क्यों गई थी? विनीत की आवाज में गुस्सा साफ था। विनीत ने पहले मुझसे किसी भी लड़के से नजदीकी का एहसास नहीं था, लेकिन विनीत के साथ मुझे बराबर लगता था हम बहुत खुलते जा रहे हैं। तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? जो मन में होता है वही संस्था ज्वाइन कर लेती हो। टाइगर्स और टेम्पटेशन दोनों एक दूसरे की विरोधी संस्थाएं हैं। एक राजनीतिक संस्था है तो दूसरी सांस्कृतिक। बिना मालूम किए किसी प्रकार के लोग, किस किस प्रकार के जगह से आने वाले लोग इस संस्था से जुड़े हैं, तुम कैसे ज्वाइन कर लेती हो? उसका गुस्सा उबल रहा था। वो तो नेताजी अजय भसीन ने रानी और सुनैना के सामने कहा और उन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया तो मैंने ज्वाइन कर लिया। क्या करती? मुझसे पूछ सकती थी तो। लेकिन वो तुम क्यों करोगी? मैं तुम्हारा क्या लगता हूं? उसकी आवाज में खीज एकदम साफ थी। एक ओर मुझे उसका मफलर बदलना बुरा लगा था तो दूसरी ओर ऐसा भी लग रहा था जैसे मेरे ऊपर उसके अधिकार की भावना बोल रही है। मैं चुप थी, कुछ कह नहीं सकती थी। मेरे पास बोलने के लिए कुछ था भी नहीं। जो बात वह कह रहा था वह सही थी। वैसे मैं ज्यादा कुछ सोचती समझती भी नहीं थी। जो सामने आता था बस कर देती थी। वह फिर बोला, बोलती क्यों नहीं हो? मैं फिर चुप। लेकिन अंत में मुझे कहना ही पड़ा, शाम को बात करेंगे। अभी क्यों नहीं? अरे बाबा, फोन पर सब कुछ नहीं कहा जा सकता ना। मैंने कहा और उसने फोन पटक दिया। पॉजिटिव मैन। मुझे पॉजिटिव शब्द के अर्थ
अभी अभी समझ में आए थे। शाम को विनीत हॉस्टल आया। अब प्रसन्नता अभी भी उसके चेहरे पर थी। आते ही उसने अंजू से लिया मफलर मेरे गले में डाल दिया। यह मुझे क्यों दे रहे हो? मैंने पूछा। तुम अंजू को दे देना। मैं क्यों दूंगी? जिसमें तुम्हें लगे कि मैंने इसे रख नहीं लिया, समझी? मैं चुप थी। कुछ देर हम टहलते रहे। अचानक कुछ याद आने पर वह बोला, तुम्हारा वहां जाना मुझे अच्छा नहीं लगा आस्था। क्यों? राजनीति में इतनी दिलचस्पी है क्या? छात्र संघ के नेताओं के साथ तुम्हारी मानसिकता का क्या लगाव, क्या मेल है? तुम भी तो वहां गए थे। मैं लड़का हूं तो क्या? मुझे यह बात समझ में नहीं आई, क्योंकि मेरे घर में कभी किसी ने लड़के लड़की का अंतर समझाया ही नहीं था। माहौल को हल्का बनाने के लिए मैंने हंसकर कहा, तुम तो मुझे इस तरह रोक रहे हो जैसे कोई अपने घर की लेडीज को रोकता है। तो क्या तुम मेरी नहीं हो? उसके चेहरे पर आश्चर्यजनक विस्मय तैर रहा था। इसके बाद मुझे फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना है। मुझे बढ़िया से समझ में आ गया था। मेरे मन के किसी कोने ने तय कर लिया था कि मुझे जहां भी जाना होगा उससे पूछ कर जाना होगा। मेरा मन कह रहा था वह मुझसे वास्तव में प्यार करता है। और क्या रास्ता था मेरे पास तय करने का या यह बात जानने का? मैं उसमें इतना डूबती जा रही थी कि और कुछ याद ही न रहता था। नमस्कार दोस्तों, आगे की कहानी अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।